कहते हैं मुश्किल वक्त इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो बताता है कि आपका दोस्त कौन है। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने। फ़खर जमान वो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फ़खर जमान वो क्रिकेटर हैं जो एक तरह से उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान वनडे या T20 की कप्तानी के, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त कप्तान नहीं है। फ़खर जमान पठान है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बात करते हैं कि पठानों का ग्रुप अलग है, पंजाबी क्रिकेटर्स का ग्रुप अलग है। तो फ़खर जमान एक पठान क्रिकेटर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम की। हालांकि शाहीन को भी ड्रॉप किया, नसीम को भी ड्रॉप किया, दोनों पठान हैं। उनका उस ट्वीट के अंदर जिक्र तक नहीं है, सिर्फ बाबर आजम की सपोर्ट की उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर बाबर आजम को लेकर वो थोड़े सेंसिटिव हुए और उन्होंने आके एक ट्वीट की। वो क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने स्टैट कुछ दिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट उनके ठीक है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लिखा पहले उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था जब विराट कोहली का बुरा वक्त था। कब? 2020 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड पर। और इस दौरान विराट कोहली की एवरेज 19 पॉइंट यानी 19.33, 28.1 और 26.50 थी। उन्होंने बोला कि उस दौरान में ये विराट कोहली की एवरेज थी 2020 से लेकर 2030 के बीच में कितनी? 19.33, 28.21 और 26.50, यानी हर साल की बताइए कि एक एक साल की उनकी इस तरह की थी। यानी एक साल में 19 की भी थी, एक साल में उनकी 28 की भी थी और एक साल में उनकी 26 की भी थी। ये बताई फ़खर जमान ने। और उन्होंने बोला कि हम अपना सबसे जो प्रीमियर बैट्समैन है उसको साइडलाइन करने का सोच रहे हैं और शायद वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी रहा है, यानी बाबर आजम की उन्होंने बात की। और उन्होंने बोला कि ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा पूरी टीम के लिए। आप बाबर आजम को बिठा रहे हैं ना, ये नेगेटिव मैसेज जाएगा। और अभी भी वक्त है कि आप पैनिक बटन को मत दबाएं। वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग आवर की प्लेयर्स रादर देन अंडरमाइनिंग था। उन्होंने बोला कि अभी ये वक्त है कि हम अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको सेव करें, ना कि हम उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें कि यार ये तो अब ज़रूरत नहीं रहे टीम की। ये फ़खर जमान ने कहा। उन्होंने बोला कि इंडिया, ये बड़ी एग्जाम्पल ली जाती है कि इंडिया ने तो विराट कोहली को नहीं बिठाया, 3 बरस उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, हम क्यों बिठा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने टाइम पीरियड बताया 2020 से लेकर 2023 तक, 23 तक, और उनकी एवरेज भी बताई। मैंने उनका टेस्ट, आई डोंट नो, ये जो उन्होंने एवरेज बताई है ये उन्होंने T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट की बताई है, ये सिर्फ टेस्ट की बताई है। क्योंकि मैंने टेस्ट का रिकॉर्ड निकाला विराट कोहली का इस बीच में, मैं आपको छोटा सा एक बताता हूं जो विराट कोहली का उन्होंने इस टाइम पीरियड में गुजारा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। विराट कोहली ने 2020 में 3 टेस्ट मैच खेले, 2020 में 150 की। उन्होंने जो फ़खर जमान ने जिक्र किया, मैंने थोड़ा सा स्टैट निकाले, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं 2020 से लेकर 2023 तक का सारा स्टैट बताता हूं। 2020 में विराट कोहली ने 3 टेस्ट मैच खेले थे और 150 की थी। 2021 में विराट कोहली ने 11 टेस्ट मैच खेले थे, 11 टेस्ट मैच खेले थे उन्होंने, और उनकी 4 50s हैं, मगर 4 0 भी हैं। 2021 में विराट कोहली के 4 0 थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 11 टेस्ट मैच में, और 4 50s हैं। 3 बार 40+ भी रन है, पर 4 50s हैं। उन 11 टेस्ट मैच में 19 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की थी। ये इनिंग्स भी जानना जरूरी है, मगर टेस्ट जानना भी जरूरी है कि आपको इतने टेस्ट मिले उसके बाद भी आपको चांस मिल रहा है। तो 11 टेस्ट, 19 इनिंग्स थी, 4 50 की थी उन्होंने, कोई सेंचुरी नहीं है। 2020 कोई सेंचुरी नहीं, 2021 कोई सेंचुरी नहीं है विराट कोहली की। 2020 में 150 है, 2021 में 4 50 है, तो 2 वर्षों में 5 50 हुई। मैचेस कितने हुए? 14, ठीक है। अब आ गया ये 2022 में, उनको 6 टेस्ट मैच मिले, 11 इनिंग्स मिली, 150 है। 2020, 2021, 2022 कितने 50 बन गई? 6 50 हैं 3 वर्षों में। विराट कोहली की कोई 100 नहीं है, यह खास बात है। 4 बार 0 है इस बीच के अंदर उनका, ठीक है। अब आता है 2023, उनको 8 मैच मिले जिसके अंदर उन्होंने 2 सेंचुरियां कर दी। यानी 2020 में कोई 100 नहीं, 2021 में कोई 100 नहीं, 2022 में कोई 100 नहीं है। 2023 में उनको जब खिलाया, 8 मैचेस खिलाए, 2 100 किए, 150 की, और 1 100 उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, 1 100 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, ठीक है। ये 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूं। कुल मिला के इन 4 वर्षों में 28
टेस्ट मैच खेले हैं विराट कोहली ने, 2 सेंचुरी की हैं और 7 50s की हैं। कितने सालों में? 4 वर्षों में। विराट कोहली वर्ल्ड बेस्ट बैटर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये टाइम पीरियड उनका थोड़ा थिन चला था, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको पूरा स्टैट बता दिया उनके कि ये था। मगर इस बीच में जैसे 2021 है, उनको 11 टेस्ट मैच मिले, 4 50 कर दी। 2022 में उनको 6 मिले, उन्होंने उसमें एक 50 की, यानी 50 उनकी रही है। 2000 वैसे ये बात ठीक है, विराट कोहली एक बड़े कद के और उनके पास रिप्लेसमेंट भी बहुत बड़ी है। 2020 में उनकी एक 50 है, 2022 में भी उनकी सिर्फ एक 50 है पूरे साल में। तो खैर मुआवजा नहीं में कर रहा विराट कोहली, इज टू अहेड टू बाबर आजम ऑफ कोर्स, मगर आप उस तरह से अगर देखें तो फिर इनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं थी। 2020 में भी एक 50 पूरे साल में, 2022 में भी एक 50 है, तो ये ठीक है। और 4 वर्षों में 200 थे विराट कोहली के, मगर इंडिया ने कहीं पर बिठाया नहीं, ये उन्होंने बोला फखर जमान ने। तो मुझे लगता है कि दोनों तरह से ठीक है। मुझे लगता है फखर जमान का जो आकर बोल देना भी ठीक है कि क्रिकेट बोर्ड पे भी रहे कि यार हमने फैसला किया है, एक और खिलाड़ी आके बाबर आजम की सपोर्ट कर रहा है, बाबर आजम को भी थोड़ा रहेगा यार मेरे प्लेयर ने मेरे पीछे खड़ा हुआ। बट अब पहले एक बार बाबर आजम को हटाया जा रहा था कप्तानी से, उस वक्त शहीन खड़े हुए थे, बाद में शहीन और बाबर का झगड़ा हो गया फिर अब फखर जमान खड़े हुए हैं। तो एक बात तो सच है यार, ये पठान जो क्रिकेटर है, मैं प्लीज़ इलाका ही नहीं डाल रहा इसमें, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये ना बोल देते हैं, इनमें यह खूबी है, ये बोल देते हैं। वैसे हारिस रऊफ भी खड़े हुए थे जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा था। तो ये है बाबर आजम, एक तरह से अब देखें पाकिस्तान टीम जितनी मर्जी बुरी है, ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम फिर निकाल दी जाए तो कोई दूसरा खड़ा होकर बोल दे। फॉर्मर क्रिकेटर जरूर बोलते हैं, करंट प्लेइंग क्रिकेटर नहीं बोलता, खासकर वो क्रिकेटर जिसका नाम चल रहा है यार कप्तान बना दो इसको। यूनुस खान कह रहे हैं फखर जमान को कप्तान क्यों नहीं बनाते, आकिब जुवैद कहते हैं फखर जो सिलेक्टर भी है कि फखर जमान को कप्तान क्यों नहीं बनाते, और वो बंदा खड़ा होकर क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ खड़ा हो गया है। हालांकि उसका नाम जिक्र हो रहा है यार कप्तानी का, कोई नहीं रिस्क लेता इस तरह का, और खासकर जो खुद टीम में खेल भी रहा है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड भी। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक लिखी होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है, जो फैसला किया, उसके अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हैं। और वो एक्स के ऊपर बोल रहा है, किसी को फ़ोन करके नहीं बोला सिलेक्शन कमेटी को पाइन तुझे गलत किया नहीं करना चाहिए, माजरत। उन्होंने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर बोला नहीं बाबर के साथ आपने गलत किया। ठीक क्या गलत किया, समथिंग एल्स। फखर जमान खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई आपने गलत किया अपने साबिक कप्तान के लिए, बाबर आजम के लिए। तो ये है जी, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों मिक्सचर हैं। मगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सोच रहे होंगे यार किहड़े जंजाल पूरा च में फस गया। कोई कहता ड्रॉप करो बाबर आजम को, कोई खड़ा हो गया कहता क्यों ड्रॉप किया है। मिक्स सीन है, और मिक्स सीन क्यों ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो एक मिक्स सीन है। आपने पहले टेस्ट मैच के लिए जो टीम अनाउंस की है, दूसरे टेस्ट मैच में 8 खिलाड़ी चेंज करते हैं यार, एडा केड़ा तूफान आ गया। तुम भी तो देखो ना पाए कुछ अपना, एक टेस्ट हारने पर आप जैसन गिलेस्पी को चैंपियंस कप में उठा के देख लो, उनको बोला गया कि आप टेस्ट के लिए नई टीम बना दे, सलमान बट साहब ने बोला, तो उन्होंने बोला नहीं हम कोई टेस्ट मैच नहीं हारना चाहते, हम इसी टीम के साथ जाएंगे। उसके बाद आपने एक टेस्ट मैच खेला है, टीम चेंज कर दी। तो आपकी वो पॉलिसी एक टेस्ट मैच के लिए थी क्या? आपने कहा नहीं हमने सारे मैच अपने मेन टीम के साथ खेलने, फिर आपने ड्रॉप कर दिए। कंसिस्टेंसी पॉलिसी शान मसूद भी कह रहे हैं, जैसन गिलेस्पी भी कह रहे हैं, एक टेस्ट मैच हारे हैं आपने चेंज कर दी वो पॉलिसी। तो है ना, मतलब पैनिक बटन तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बट मैं ज़्यादा मुझे लगता है नसीम शहीन बाबर आजम को रेस्ट जरूर देना चाहिए था। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट और इन तीनों के लिए भी अच्छा है। ये मेरी अपनी ज़ाती एक राय है। जो ड्रॉप करने वाला होता है वो एक मैसेज होता है खिलाड़ियों को कि भाई आप टीम से भड़के नहीं है। मगर फखर जमान की बात एक तरह से ठीक है कि पैनिक बटन तो हो गया ना, शान मसूद के ऊपर भी हो गया। वो बीइंग कैप्टन भी सोच रहे होंगे भाई अगली बारी तो मेरी है, अब बाबर गया तो अब अगली बारी तो मेरी है ना, भाई बाबर नहीं रहा तो मैं कहाँ पे रहूँगा। तो बाकी ये सोचेंगे ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं। अब्दुल्ला शफीक भी एक बार सोचेगा यार मेरा भी 100 तो हो गया, पर बीच में मैं भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे से भी परफॉर्म ना हो तो मैं भी छुरी ना फिर जाए। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ये दोनों तरह से है। बट फ़खर जमान खड़े हो गए हैं अपने कप्तान के लिए, इसके लिए बाबर आजम को थोड़ा रिलैक्स तो फील होगा कि यार मेरे लिए किसी ने बात की है। अगरचे वो बुरे वक्त में गुजर रहे हैं, बुरे टाइम पे गुजर रहे हैं, और बुरे टाइम पे जो खड़ा होता है वो ज़िंदगी भर याद रखता है। मगर एक बार बुरे टाइम पे शहीन भी खड़े हुए थे, बाद में अनफॉर्चुनेट उन दोनों का वो हुआ। मैं नहीं कह रहा किसकी गलती किसका क्या, बट खिचड़ी बीच में पकी, फिर दोबारा भी दोस्ती जारी होगी। शहीन की शादी पे बाबर आजम गए, तो ये सब हुआ, अच्छा भी बना बुरा भी बना। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें आपको दोनों तरफ से टेस्ट मिलता है। कभी आपको के खट्टा भी स्पाइसी मिलता है, कभी आपको मीठा भी मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट इज़ एक्चुअली। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।